राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। सामायिक में मन को कैसे स्थिर करें और आनंद की अनुभूति के लिए क्या करें? गुरुदेव, सामायिक में हम मृत्यु का भय ना लगे और यदि शरीर में कितनी भी वेदना हो हमें अनुभव में ना आए, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? सामायिक एक व्रत है, सामायिक अनुभूति नहीं है, सामायिक शुद्ध उपयोग नहीं है, सामायिक एक व्रत है। और व्रत जितने होते हैं वे सब पाप से निर्वृत्ति के लिए होते हैं। व्रतों में निर्विकल्पता नहीं रहती। व्रतों में अशुहादे सुहिवृत्ति, अशुभ से निर्वृत्ति, शुभे पवित्ति होई चाण चारित्तम। तो ये सब जो सामायिक एक व्रत के रूप में अंगीकार किया, जो अभव भी धारण करता है, मिथ्या दृष्टि भी धारण कर सकता है, क्योंकि 11 प्रतिमा तक सामायिक प्रतिमा अभव भी ग्रहण कर सकता है। 28 मूल गुण जब अभव धारण करता है तो प्रतिमाएं तो बहुत छोटी चीज है, तो सामायिक अभव को भी होती है। निर्विकल्प नहीं है, व्रत है। व्रत में मात्र इतना ही ध्यान रखना है, अशुभ से निर्वृत्ति, साबद्ध से निर्वृत्ति, आरंभ से निर्वृत्ति, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति। बस ये है। एक निश्चित समय किसी भी शास्त्र में सामायिक के समय निर्विकल्प की चर्चा नहीं की, समता की चर्चा की। शत्रु और मित्र को एक समान देखो, सुख और दुख को एक समान देखो, पुण्य और पाप को। शांति से बैठे हैं, अच्छी हवा चल रही है, उसी समय प्रतिकूल वातावरण बन गया, बरसात हो गई, ओला गिर गया। क्षमता भाव, निर्विकल्प भाव नहीं। लोग सामायिक को निर्विकल्प कहते हैं, नहीं, हो ही नहीं सकता सामायिक में। निर्विकल्प जो है ध्यान होता है, ध्यान व्रत नहीं है। निर्विकल्प व्यक्ति ध्यान में होता है। सामायिक में कभी किसी को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। सामायिक में कभी किसी को केवल ज्ञान नहीं, तो ध्यान में हो सकता है। इसलिए सामायिक में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। सामायिक में नहीं कहा एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र हो जाना, चिंता का निरोध करना, ये सामायिक में नहीं कहा। सामायिक शुभोपयोग रूप होती है, शुभ योग रूप होती है। सामायिक शुद्ध उपयोग रूप नहीं होती, निर्विकल्प नहीं होती, निर्द्वंद नहीं होती। बस इतना ही है, अशुभ से बचना है, शुभ में प्रवृत्त होना है। इसलिए सामायिक में माला भी चलेगी, जाप भी चलेगा, चलते ही है। ध्यान में नहीं चलेगा, ध्यान में जाप नहीं चलेगा, ध्यान में नमोकार मंत्र का ध्यान चलेगा। जहां उसमें लिखा है अपने द्रव्य संग्रह में, दौन्नम पी मोक हेहु जाने पाऊ नदी मुनि नीमहा तम्मा तमब भसय। हे श्रमण, तू ध्यान का अभ्यास कर, व्रतों से ऊपर उठ, व्रतों से बहुत ऊपर उठो, ध्यान का अभ्यास करो। तो जितने भी अपने यहां हैं, ध्यान की चर्चा है, सामायिक की चर्चा मात्र व्रत के रूप में की गई है। इसलिए अशुभ से निर्वृत्ति करना, मन वचन काय से अशुभ की प्रवृत्ति छोड़ देना और शुभ में प्रवृत्ति लगा देने का नाम ही सामायिक है। अब शुभ में भी साबद्ध से निर्वृत्ति छोड़ देना, निर्बद्ध में प्रवृत्ति करना। शुभ अशुभ दो हो गए। अब शुभ में भी कभी साबद्ध की स्थिति बनती है, तो उस साबद्ध की निवृत्ति किंचित मात्र भी साबद्ध ना हो, यानी भगवान की पूजा कर रहा है, सामायिक नहीं होगी, क्योंकि उसमें किंचित मात्र साबद्ध है, छोटा है, लेश मात्र अभिषेक नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार की शुभ की भी प्रवृत्ति, शुभ में भी यदि कोई थोड़ा बहुत साबद्ध होता है तो उसको छोड़ना चाहिए। तीसरा कारण है प्रवृत्ति।
मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति लाने का नाम सामायिक है। इसलिए मन वचन काय को बहिर्मुखी से हटा करके अपने आप में स्थिर हो जाना, इसी का नाम सामायिक है। और जो ध्यान की स्थिति है वो सामायिक से बहुत ऊपर होती है, बहुत ऊपर होती है। सामायिक नियत काल संबंधी होती है, ध्यान का कोई काल नियत नहीं होता, कभी भी कर ले, कभी भी हो सकता है। सामायिक कभी नहीं हो सकती, सामायिक कभी नहीं हो सकती। तुम कहो कि हम 10 बजे सामायिक बैठ जाएं, वो सामायिक नहीं होगी, वो ध्यान होगा। ध्यान का कोई नियत काल नहीं होता, कभी भी कर सकते हैं। सामायिक का नियत काल होता है, जो नियत होता है, जो भव्य और अभव्य दोनों करते हैं। इसलिए सामायिक व्रत ये स्वर्ग के कारण बनते हैं। सामायिक में यदि मरण हो जाए तो वो स्वर्ग जाएगा, ध्यान नहीं बन सकता। और फिर वो सामायिक को ध्यान बना ले तो फिर वो सामायिक के ऊपर ध्यान में चला गया, फिर वो ध्यान में नियत काल नहीं होगा। 1 मिनट का भी ध्यान हो सकता है, 47 मिनट का भी ध्यान हो सकता है, लेकिन सामायिक 1 मिनट की नहीं होगी। सामायिक 48 मिनट और 2.25 घंटे ये सामायिक होगी। 1 मिनट का सामायिक नहीं होगी, 2 मिनट की सामायिक नहीं होगी, 10 मिनट की सामायिक नहीं होगी। सामायिक का काल नियत है, लेकिन ध्यान 10 मिनट का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, रात में हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। इसलिए जैनाचार्यों ने व्रत में और ध्यान में अंतर कहा। ध्यान को जाके तप में लिया, जो अभ्यंतर तप हैं उनमें जायद कहकर के ध्यान को, शब्द को ले गए, वो बाह्य तपों में नहीं। और व्रतों में सामायिक को डाल दिया, ऐसा। चेतन जैन पुणे से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हमारे परिवार में कोई जीव आने वाला है तो हमारी भावना है कि वह भविष्य में मुनि या आरिका बने, तो 9 महीने तक किस प्रकार के भाव रखना चाहिए? उसको अच्छे संस्कार दो और निरंतर भावना दो, और जन्म के बाद उसको ऐसे संस्कार दो जिससे वह संस्कार हो सके, बाकी उसके उपादान के ऊपर है। निशिता जैन उदयपुर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, टेम्पल डे जन्म तिथि के 45वें दिन बाद मनाना उचित है या तारीख से मनाना चाहिए? 45वां दिन मनाना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ नियम है 45वें दिन मंदिर ले जाते। फिर भी यदि उसमें किसी कारणवश 1-2 दिन पीछे आगे होते हैं तो चलेगा, पीछे नहीं चलेगा। कोई 40 दिन में चाहे तो नहीं बनेगा। 45वें दिन के बाद मान लो किसी कारणवश, परिस्थितिवश कई लोग बढ़ाना पड़ते हैं, 2 दिन बढ़ा दिए 47, तो वो दिन मान लेना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैन सिद्धांत की अपेक्षा अव्ययवाद प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? अव्ययवाद जो गुण कहलाता है, जो किसी भी प्रकार से बाधा नहीं होते, परम पारणामिक भाव को अव्ययवाद सुख कहते हैं। जो कर्म और नौ कर्म के अधीन नहीं होता है, जो मात्र सिद्धों में ही होता है। क्योंकि अरहंतों का सुख तो बाधित है, क्योंकि उनका अनंत ज्ञान है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी शरीर के आश्रित है, कर्मों के आश्रित है। श्वास ले रहे हैं, प्राण आयु कर्म के माध्यम से जी रहे हैं, श्वासोश्वास उनको भी आ रही है, तो इस सब से कारण वो पराधीन है। लेकिन सिद्ध भगवान के पास ही अव्ययवाद सुख होता है। किसी के अधीन न होकर स्वयं परम पारणामिक भाव की अनुभूति करना, ये अव्ययवाद सुख कहलाता है। अनंत सुख में और अव्ययवाद सुख में अंतर है। सिद्धों का अनंत सुख है, अव्ययवाद सुख नहीं है। अनंत सुख वो है ज्ञान की अपेक्षा है। अभी 4 घातिया कर्म बैठे हैं,
आत्मा में अशुद्धत्व नाम का औदैक भाव बैठा है। अभी वे अशुद्ध हैं, औदैक भाव है, अभी भी वो कर्मों की अनुभूति कर रहे हैं, अभी भी उनको 9 कर्म हैं, अभी भी वे पूर्णता 18,000 शील के गुणों से मंडित नहीं हैं। 18,000 शील के गुणों से मंडित नहीं है अभी उनके। अभी उनका अचौर्य व्रत पूर्ण नहीं है, क्योंकि चौर्य का अर्थ क्या है? अचौर्य का अर्थ अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिए हुए पर वस्तु को ग्रहण नहीं करना। तो वे कर्म को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? कर्म पर है कि नहीं? पुद्गल है? किससे पूछ के कर रहे हैं? हो रहा है। इसलिए 13वें और 14वें गुण स्थान में भी अचौर्य व्रत की पूर्णता नहीं है, क्योंकि अभी वो कर्म के अधीन है, कर्म बीच में आ रहा है, अव्यवाद। इसलिए सिद्धों में अव्यवाद है, अरहंतों में अनंत सुख है। राजीव जैन सिद्धार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज श्री, मन और ज्ञान, इसका कोई संबंध है क्या हमारे जीवन में? क्यों नहीं संबंध है, सभी का संबंध है। मन और इंद्रियां के माध्यम से ही तो ज्ञान काम करता है। संसार अवस्था में ज्ञान बिना मन और इंद्री के काम कर ही नहीं सकता। कितना भी प्रयास करें, यदि मन और इंद्रियां नहीं है तो ज्ञान अपना काम नहीं करता। विग्रह गति में भी है, वहां भी कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, लेकिन कर्म का उदय है। इंद्री नाम कर्म का उदय है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, शरीर नाम कर्म का उदय है। शरीर नहीं है लेकिन कर्म का उदय तो है ही। ऐसा और पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, असत्य के आगे झुकना अच्छा है या सत्य के लिए मर जाना श्रेष्ठ है? सत्य के लिए सत्य की और असत्य की पहले परिभाषा समझो। असत्य क्या चीज है? जिससे हमारा धर्म, हमारा सत्स्वरूप खंडित होता हो, वो असत्य है। और जिस झूठ बोलने से धर्म बचता हो, वह झूठ भी सत्य है। अब हमें देखना है कि असत्य के सामने तुम झुक रहे हो किस लिए? सत्य की रक्षा के लिए। यदि आप सत्य की रक्षा के लिए झुक रहे हो तो वो झुकना नहीं कहलाता, वो तो सत्य की सुरक्षा कहलाती है। कई बार व्यक्ति को सत्य की रक्षा के लिए झुकना पड़ता है। नहीं झुकेगा तो सत्य ही टूट जाएगा, सत्य ही समाप्त हो जाएगा, कोई बचोगे ही नहीं। जैसे अपने मुनिराजों ने 12वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी के अंदर झुकना पड़ा राजा के सामने, वस्त्र ग्रहण करना पड़े। नहीं करते तो क्या होता? कत्लेआम होता। राजा वो तो उसने कह ही दिया था, यदि तुमने वस्त्र धारण नहीं किया तो सबको बंदी बना दो, सबको मार डालो। अब वहां क्या समस्या आ गई? अब देखना, सत्य को झुकना पड़ा है एक राजा के सामने। यदि उस समय हट कर लेते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं, राजा ने तो हुई। अब टोडरमल जी यहीं तो चूक गए। वो सत्य के सामने असत्य को झुके नहीं, मैं तो जो लिखूंगा लिखूंगा। राजा ने 2 मिनट में आदेश दे दिया, हाथी के पैर के नीचे कुचल के मार दिया गया। अब उस समय अपनी कुशलता से यदि झुक जाते, अपनी कुशलता से यदि निकाल लेते तो शायद बहुत बड़ा कार्य हो जाता। तो अब ये सत्य और असत्य की पहले परिभाषाएं समझें। समंतभद्र महाराज ने देखो कितना बड़ा सत्य की रक्षा के लिए कितना बड़ी रिक्स ली। तो हम सत्य और असत्य की परिभाषाएं नहीं समझ पा रहे। लोग अभिमान और स्वाभिमान की परिभाषाएं नहीं समझ पा रहे। अभिमान पालते हैं और कहते क्या है, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमान व्यक्ति विनयशील होता है। स्वाभिमान व्यक्ति सबको लेके चलता है। स्वाभिमानी झुक के चलता है, अकड़ के नहीं चलता।
यदि मेरे क्षमा मांगने से शांति होती है तो उसने गलती नहीं की है तो भी मांग लेगा, यह स्वाभिमान है। क्योंकि अभिप्राय क्या है? शांति, ऐसा मान। जिनवाणी चैनल आदिनाथ पुण्योदय श्रोता कलश चैनल्स के समक्ष बैठे जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में चेतनोदय के संत निवास में प्रत्यक्ष में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जिन शासन चेतना मंच के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लोक कल्याणकारी अहिंसा प्रेरक साहित्य सृजन एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका वितरण दिवस होगा भगवान ऋषभदेव जन्मोत्सव चैत्र कृष्ण नवमी। उसमें 3 पुरस्कारों का वितरण उन्होंने नियत किया है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का, द्वितीय पुरस्कार 71,000 रुपए का, तृतीय पुरस्कार 51,000 रुपए का है एवं शाल श्रीफल तीर्थंकर ऋषभदेव का षट धर्म प्रवर्तन चिन्ह प्रशस्ति पत्र आदि उन्हें उससे सम्मानित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात हिंदी रचनाओं में ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यमों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। प्रविष्टियों का परीक्षण सक्षम जूरी द्वारा किया जाकर श्रेष्ठ रचनाकारों का चयन किया जाएगा। इससे हमारे धर्म की संस्कृति और लोगों का बुद्धि विकास दोनों का समावेश इसमें हो सकेगा। गुरुदेव आपका आशीर्वाद उनने चाहा है। बहुत अच्छा। जिन शासन संघ छोटे ही समय में, जिन शासन एकता संघ छोटे ही समय में बहुत कुछ कार्य कर रहा है, भारत में इसकी अच्छी पैठ बन रही है, अच्छे लोग एक्सेप्ट कर रहे, और जो आदिनाथ भगवान को लेकर ऐतिहासिक सुरक्षा का संकल्प किया, वस्तुतः सारे जैन अजैनों के लिए आदिनाथ भगवान को लेकर के जो प्रतियोगिता रखी जा रही है, ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता। इसमें एक और प्रयास करें, ये तो अपना है ही, और पुरस्कार भी तुमने बहुत अच्छे रखे हैं, बहुत अच्छा किया। अब प्रयास ये करना है कि आदिनाथ भगवान के ऊपर गवर्नमेंट कोई प्रतियोगिता करे, सरकार की तरफ से प्रतियोगिता हो, यूनिवर्सिटियों में प्रतियोगिता हो। जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, अभी हमारे महाराज प्रमाण सागर जी महाराज ने अभी एक बात कही थी मुख्यमंत्री महोदय से कि महावीर जयंती के समान आदिनाथ जयंती की भी छुट्टी की जाए, पर मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत विचार अच्छे हैं उनके। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरी मन है कि छुट्टी की अपेक्षा आदिनाथ जयंती पर हर सरकारी स्कूल में आदिनाथ जीवन के संबंध में कार्यक्रम किया जाए, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। 15 अगस्त 26 जनवरी की छुट्टी नहीं होती। 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल तो जाना पड़ता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ध्वजारोहण होते हैं। तो क्यों ना ये प्रयास किया जाए कि आदिनाथ जयंती के ऊपर सभी स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, आदिनाथ को लेकर, आदिनाथ को लेकर के प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, और पूरे बच्चों को पता चले कि आज का कार्यक्रम आदिनाथ जयंती का है। ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, महाराज को भी लगा, प्रमाण सागर जी को भी, मुझे पता चला तो मुझे भी अच्छा लगा कि ये प्रयास यदि अपन करते हैं। जिन शासन एकता संघ से भी मेरा कहना है कि अपन इसका प्रयास करें। पहले जिले स्तर पे हो तो जिले स्तर पे कर लें, कलेक्टर के थ्रू भाई जिले स्तर पर आदिनाथ जयंती पर सभी स्कूलों में कोई ना कोई एक सांस्कृतिक, कोई ज्ञानात्मक कार्य हो। जिले से स्तर पर हट करके संभाग स्तर पर, फिर प्रांत स्तर पर हो। मान लो एमपी में है तो अभी एमपी में एक बार लागू हो जाए, 1 घंटे का कार्यक्रम सही, पर हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को आदिनाथ जयंती का कार्यक्रम होगा स्कूलों में।
1-2 घंटे के लिए कार्यक्रम से 1 घंटे सब लोग बैठेंगे और बैठकर आदिनाथ भगवान के जीवन और इतिहास के संबंध में वहाँ के टीचर्स, वहाँ के वक्ता आकर के अपना व्याख्यान करेंगे। और फिर यह चीज भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर मनाई जाए, चाहे वो जैन हो या ना हो, क्योंकि ऋषभदेव का जो इतिहास है, ऋषभदेव की जो संस्कृति है, ऋषभदेव की जो जीवन शैली है, वो मात्र जैन से ही संबंध नहीं रखती है, वो प्राणी मात्र से संबंध रखती है। उनके जो षटकर्म के जो देन है, षटकर्म की जो देन है, वो देन एक बहुत बड़ी देन है। उस देन को आस्था लेकर के पूरे भारत के जैन अजैन प्रांत भी पूरे भारतीय स्तर पर मनाया जा सकता है। जब इनके उपकारों को सामने आवे तो एक दिन आदिनाथ जयंती के इतने उपकार हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी जयंती मनाई जा सकती है। प्रयास करें कि एक आदिनाथ के ऊपर कोई प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाई जाए। कोई प्रतियोगिता ऐसी हो जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार मनावे, प्रांतीय सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो या जिला प्रशासन हो, तो इसका भी प्रयास करें। जो आप लोगों ने घोषणा की, इसके लिए तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, करना ही चाहिए। लेकिन इसको अपन एक कदम और आगे बढ़ाना है। ये भी जिन शासन एकता संघ के लिए निर्देश है, उपदेश है। कल के आहार दान पुण्यार्जक बाहुबली परिवार श्रीमती बिमला देवी जैन, विनोद कुमार जैन, जैन क्राकरी परिवार कटनी, और तैयार रहेंगे आज के आहार दान पुण्यार्जक पप्पू मामा आभा जैन कटनी। हे गुरुदेव, आपको मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि कल मुझे 3 खुशियां एक साथ मिली। मेरे कदम तो धरती में नहीं पड़ रहे हैं। पहली खुशी तो महाराज जी श्री इतने बड़े जिन बिंब का कलशारोहण हुआ, दूसरा पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक, और तीसरा मेरे पूरे परिवार को आपका गंधोदक मिला। महाराज जी, मेरे परिवार को इतनी खुशी है कि ऐसे दिन महाराज जी मैं और कौन सा पुण्य करूं कि ऐसे दिन रोज रोज आए। अब कर्म है, क्योंकि सद वस्तुओं का निमित्त शुभ कर्म के उदय से मिलता है। लेकिन शुभ कर्मों का उदय कर्म के उदय से नहीं आता, अपने शुभ परिणामों से आता है। धर्म की सामग्री तो कर्म के उदय से मिलेगी, लेकिन धर्म करने का भाव कर्म के उदय से नहीं होता, कर्म के क्षयोपशम से होता है। तो कर्म का तुमने धर्म का भाव किया, कर्म ने तुम्हारा साथ दे दिया। क्षयोपशम दशा में यही होता है। क्षयोपशम दशा में कर्म कभी धर्म करने की प्रेरणा नहीं देता, लेकिन अपन जब धर्म करने के लिए तैयार होते हैं तो कर्म हमें सहयोग देता है। हम मंदिर जाने का भाव कर्म नहीं कराएगा, मंदिर जाने का भाव हम करेंगे और कर्म कहेगा अच्छा तुमने भाव किया है, ठीक है, हम मंदिर खुला के रखते हैं। और कर्म का अंतराय होगा तो कर्म मंदिर बंद करा देगा। तो मंदिर का उपलब्ध नहीं होना या होना कर्म है, लेकिन मंदिर जाने का भाव कर्म के उदय से नहीं आता है, अपना क्षयोपशम भाव है, ऐसा माने। नमोस्तु महाराज जी। आभा जैन तैयार रहेंगे, कैलाश जी सोगानी कटनी। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामी जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरु जी, मेरी ये शंका है कि मंदिर जी का ताला खोलने में प्रथम दर्शन करने का क्या फल होता है? मंदिर जी का ताला खोल के प्रथम दर्शन करने का क्या फल होता है? प्रथम दर्शन का तो बहुत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्रथम दर्शन का तो इतना फल होता है कि इंद्राणी भगवान का प्रथम दर्शन करती है तो सौधर्म इंद्र से भी पहले मोक्ष का दर्शन होता है। हर चीज में प्रथम का तो सब चीज में, चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे पारमार्थिक, फर्स्ट हैंड तो फर्स्ट हैंड ही होता है। और उसका एक अपने आप में महत्व होता है, क्योंकि उसकी जो उद्घाटन करने वाला होता है,
मंगलाक्षण कहलाता है, शुभ कहलाता है, वह वस्तु उसके लिए फलीभूत होती है, जिसके लिए जैसे मंदिर का हम तो हमेशा कहते हैं कि व्यक्तियों को मंदिर के कपाट खोलते समय भक्त को दर्शन करना चाहिए। आजकल माली दर्शन करता है किवाड़ खोलते, माली पर दर्शन, बल्कि भक्त को किवाड़ खोलना चाहिए भगवान का दर्शन करते समय। बहुत शुक्रिया महाराज जी। आज हमारे चौके में आपके आहार हुए, हम लोग बहुत अभिभूत हैं और आपके चरणों के गंधोदक मिला। महाराज जी हमारी कल 24वीं जनालय में सभी पुण्यार्जकों के नाम की घोषणा आपके द्वारा की गई, जिसमें हमारा मंदिर के पुण्यार्जक में नाम में चंदा बाबू जनालय चित्तालय निकला। काफी लोगों ने कल रात में ये बात की गया चंदा बाबू जनालय में आपकी मिसेज जो है सुबह 6 बजे दर्शन करती हैं, दरवाजे खुद ही खोलती हैं पिछले कई सालों से। तो आपकी तो महाराज जी से बात हो गई होगी, चंदा बाबू भगवान की आपका चित्तालय मिल रहा है। मैंने बोला मुझे तो पता नहीं कब महाराज जी ने वो निकाला, कब रिजल्ट खोला। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत चमत्कार और अभी उसका विषय है महाराज जी कि बिल्कुल ऐसा मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी मिसेस की भावनाओं के अनुरूप जो है ये सब मंदिर जो है मिल गया। कभी कभी सच्ची भावना होती है, निस्वार्थ भावना होती है। अब तुम लोग इसलिए दर्शन नहीं करते थे चंद्रप्रभु के कि मुझे भगवान चंद्रप्रभु मिल जाएं, उद्देश्य को लेके नहीं कर रहे थे, अनायास कर रहे थे। अनायास मैंने किसी का कुछ भी नहीं देखा, मैं तो नाम अकेला पढ़ता था, नाम का पहले अक्षर जो 2-2 नाम दिए थे, अपने आप ये कहलाती है गॉड गिफ्ट। जब सच्ची भावना होती है तो काम वैसा ही होगा, अपने आप अनायास। तुम्हें चंद्रपुर मिल गए, अनायास पंडित जी परिवार को सुपार्शनाथ मिल गए। अभी अनायास है, कोई चर्चा नहीं, न हमने किसी से पूछा है और न हमसे किसी ने कहा है। किसी ने भी मेरे से नहीं कहा कि मुझे ये भगवान चाहिए, और मेरे पास टाइम था ही नहीं। वो तो मैं शाम को बैठ करके पर्चा आया सीधा देखता गया और लिख दिए। तो ये अपने आप अनायास कहला, जैसे काकताली न्याय कहते हैं। काकताली न्याय का यही अर्थ होता है, हमने जो चाहा नहीं था लेकिन श्रद्धा थी, तो श्रद्धा भी चाहत को पूरी कर देती है। ऐसा जाकी रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तिन तैसी, कहावत है महाराज जी। वही कैलाश जी सोगानी, और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित सिद्धार्थ कुमार जी जैन। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी, भैया जी को जय जिनेन्द्र, और अखिल भारतीय चैतन्योदय पंच कल्याण का जिन्होंने सफल संचालन किया है, ऐसे प्रदीप भैया जी को भी हमारी ओर से, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि जैन समाज ने हमेशा देना सीखा है, लेकिन दुख एक बात का भी होता है कि आज कटनी में या अन्य जगह जब परिवार में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में जैन समाज का किसी का देवलोक गमन हो जाता है तो अन्य समाज के आगे हमको शवयान के लिए, शव फ्रीज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, और जब उनका समय होता है तो हमारे समाज को वो भिजवाते हैं। क्या हम इतने, जैन समाज इतना सक्षम, या आपका ऐसा आशीर्वाद हो कि क्या हमें शवयान या शव फ्रीज हमारे समाज में हम बना के रखें, ताकि हम सामाजिक कार्यों में भी अन्य समाज का भी हित कर सके और हमारा समाज का भी हम गौरव उत्पन्न कर सके। महाराज जी, ये जिज्ञासा है, ये प्रश्न है। मतलब गाड़ी उससे मांगना पड़ती है ना। हाँ, पहली बात तो जैनी कम मरते हैं। हाँ, अकाल में मौत जैनियों की बहुत कम होती है उनकी, क्योंकि चूंकि 7 जात होती हैं और उनमें कई दुर्घटनाएं, स्थितियां भी बनती हैं। शराब आदि, नशा आदि, सुसाइड आदि, इनकी स्थितियां ज़्यादा होती हैं।
इसलिए उनकी कहीं ना कहीं उपयोग में आती रहती है। अब जैनियों की बताओ कितने दिनों में एक आध मरता है? अभी कितने दिनों में एक आध मरा? एक आध महीने में। कई बार तो 2-2, 3-3 महीने भी निकल जाते होंगे। कटनी में कोई जैनी ऊपर निकल जाते कि नहीं? 2-3 महीने। क्यों प्रमोद बाबू? कितने दिन? 2-2 महीने भी निकल जाते हैं, कोई मरा ही नहीं जैनियों में। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी लगातार नंबर भी लग जाता है महाराज जी, एक हफ्ते में 1-2 बार जैनियों की। और संख्या मूल कारण है किसी भी चीज की उपयोगिता। यदि कोई भी चीज की निरंतर उपयोगिता बनती है तो वह चीज चलती रहती है। अब महीनों तक वो गाड़ी खड़ी रहती है, महीनों तक कोई नहीं मरा, तो उसका ड्राइवर का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, रखी हुई गाड़ी का उसका टायर का खर्चा, सब फिर वो खर्चे इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं कि अंत में कमेटी उसको उपेक्षा कर देती। हमने एक बार बहुत अच्छी बात आपने कही, हमने एक बार 30 क्षेत्रों पर त्यागी वृत्तियों के भोजन की व्यवस्था का बात की कि हर 30 क्षेत्र पर त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था होना चाहिए। कमेटी ने कहा सर्वधार्य, लेकिन शर्त है प्रतिदिन कम से कम 5 त्यागी वृत्ति भोजन करना चाहिए। अब वो कह रहे 2-2, 3-3 महीने तक कोई वृत्ति आया ही नहीं। अब 2-2, 3-3 महीने तक कोई नहीं आया तो बनाने वाले का खर्चा लगेगा कि नहीं? और सामान वगैरह भी प्रतिदिन तो कमेटी उठा के बंद कर देती है। और उन्होंने बताया, देख लीजिए महाराज जी, साल भर में 20-25 लोग, 50 लोग त्यागी वृत्ति आए और खर्चा कितना हुआ? खर्चा देखा तो प्रतिदिन का तो इसलिए बंद हो रहा है। जहां रेगुलर त्यागी वृत्ति जावे कम से कम 5-7 त्यागी वृत्ति तो हो गए, तो हर क्षेत्र 16 की भोजन व्यवस्था निःशुल्क चलाने को तैयार है। दातार तैयार है। दातार लोग हमसे कहते महाराज किसी क्षेत्र पर त्यागी वृत्ति व्यवस्था रेगुलर चलती हो तो हम चलाने को तैयार है। दातार तैयार है, कमेटी तैयार है, लेकिन त्यागी वृत्तियों की संख्या नगण्य है, बहुत कम। और जो आज शोध के खाने वाले आ रहे हैं, ये सब कोई शोध के खाने का अर्थ होता है जो शुद्ध 16 के कपड़े पहन के खावे उसका नाम शुद्ध है। पैंट शर्ट पहने हैं, जीन्स पहने हैं, और कह रहे हम शोध में, अभी हम न देख रहे थे चतुर्मास में, हम शोध में लाइन लगी थी और पट्टा जीन्स पहने हैं, सलवार कुर्ती पहने हैं। अब काय का 16 खा रहे? 16 का कहां रहा? नहीं रहा। 16 का अर्थ होता है जो धोती दुपट्टा पहन के खाए, शुद्ध 16 के वस्त्र पहन के खावे, उसका नाम है शुद्ध भोजन व्यवस्था। उसको त्यागी वृत्ति बोलते। इसलिए अब 2 नाम रखा करो, शोध का भोजन और वृत्ति का भोजन। अब कई लोग क्या कहते हैं, शोध के भोजन में वृत्ति को कर देते हैं। अब बताओ, वृत्ति धोती दुपट्टा पहन के खा रहा है, ब्रह्मचारी खा रहे हैं, और ये पैंट शर्ट में खा रहे हैं, और उसी में, तो ये अब नहीं होना चाहिए। अब त्यागी वृत्ति का अलग और शोध का अलग होना चाहिए, क्योंकि त्यागी वृत्ति और वस्तुतः त्यागी वृत्ति को ही शोध की भोजन व्यवस्था होना चाहिए। ये जो खाने वाले लोग हैं इनसे कहिए, नियम बनना चाहिए, पैंट शर्ट पे खाने वालों को शोध का भोजन नहीं कराया जाना चाहिए। बाजार के अशुद्ध वस्त्र पहन के आए हो, भोजन नहीं मिलना चाहिए। उन्हीं वस्त्रों से तुम लघु शंका करके आए, शौच करके आए, बाजार में घूम के आए और शुद्ध 16 के चौका में घुस गए, बोले हमें शोध का खाते। वस्त्र कैसे हैं? अशुद्ध है। तो ये व्यवस्थाएं बनना चाहिए। शुद्ध वस्त्र नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके जो भोजन करने आवे उसको शोध की व्यवस्था का भोजन बोलते हैं। अन्यथा ये शोध नहीं है, ये तो उन्होंने सोचा कि वहां तेल की है, यहां देसी घी का है। हाँ, ये सब क्योंकि यहां थोड़ा सा आ जाते हैं, तो इन पर सुधार करो। आप सब लोगों को शोध के तो इतनी धमाल चौकड़ी बढ़ती है शोध में, वो त्यागी वृत्ति तो बेचारे सब किनारे रह जाते हैं। ऐसा नहीं होने दें। तो इसी प्रकार से अब जो अर्थी की बात तुम्हारी थी उसकी समाज की उपयोगिता के अनुसार रखें। लेकिन जो मैंने सोचा है
उसका जो ड्राइविंग खर्चा, उसका जो गाड़ी का खर्चा, बीच में जो अंतराल पड़ रहा है, गाड़ी तो अभी हाल कोई दे, गाड़ी की कह रहे ना, गाड़ी होती है ना जी, शववाहन होता है, शववाहन, शववाहन ना जी। तो शववाहन तो अभी कोई भी दान दे देगा, लेकिन शववाहन के खर्चे की व्यवस्था आप कर लो, वाहन हम किसी दाता से दिलवा देते हैं। वाहन में कोई वाहन तो एक बार देना है, दे देगा व्यक्ति, आशीर्वाद गुरुवर। लेकिन उसके लिए व्यवस्था, ड्राइवर की, पेट्रोल की, डीजल की, सारी व्यवस्थाएं खर्च करना, उस पर विचार करें। गुरुवर एक छोटा सा है, तैयार रहेंगे अभी पंडित सिद्धार्थ जी अंतर्राष्ट्रीय जैन। पंच कल्याण यहाँ पर हुआ, आचार्य श्री ने ऐसा क्या नामकरण सुधा सागर जी का रखा, तो कहते हैं सुधा सागर जी, और अगर उल्टा कहते हैं कि आपके यहाँ तो कटनी में बहुत उल्टा करो तो वो तो दासू महाराज हैं, तो ऐसा क्या हमें समझ में आया महाराज जी? तो हमें जहां से करना हो, जैसा करना हो वैसा कर लो, हम तो जो हैं सो हैं, वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। चलिए पंडित सिद्धार्थ जी, इसके बाद तैयार रहेंगे आरती जैन, अजय जैन, परिधान परिवार कटनी। परम पूज्य निर्यापक बुरी श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु स्वामी। हे गुरुदेव, 19 तारीख को यहाँ 24 जिनालयों के निर्माण की शिलान्यास विधि होने जा रही है। उस शिलान्यास में 5 बीजाक्षर राम ह्रीम ह्रूम ह्रौराह की शिलाएं, शुद्ध रत्नों की शिलाएं, शुद्ध रत्न और शुद्ध धातुओं की शिलाएं इत्यादि जो भी वहाँ पर स्थापित की जाती है, उनका क्या महत्व है आपके मुखारबिंद से। और एक प्रार्थना आपके साथ में और है कि आपने नंदीश्वर दिखा दिया, शमोशरण दिखा दिया, पंचमेरु दिखा दिया, ये सब जिनालय अकृत्रिम है और आज तक अकृत्रिम जिन चैत्यालय आपने नहीं दिखाया। हमें भी बहुत अभिलाषा है कि पूरे देश में आज तक एक भी अकृत्रिम जिन चैत्यालय कैसे होते होंगे। ये 108 भगवानों की प्रतिमाओं के साथ 108 जिनालयों का समूह, मान स्तंभों का समूह, स्तूपों का समूह किस प्रकार होता होगा, वह भी एक कहीं पर भी, जैसे यहाँ तो जमीन इफरात है, जितनी चाहे जहाँ से नापें और बना सकते हैं, तो आपकी कृपा होगी तो हम सबको वह भी देखने के लिए, दर्शन के लिए मिलेगा। पहली बात, जो शिलान्यास की जो विधि है, वह शिलान्यास की विधि 2 प्रकार की होती है, एक यथार्थ रूप और एक भावना रूप। वस्तुतः जिनालय जो हैं स्वर्णमयी, रत्नमयी, धातुमयी ही बनते हैं। इसलिए मकान कैसे ही बनाओ, लेकिन रत्नमयी जिनालय, स्वर्णमयी जिनालय, समोषण की रचना होती है। अब वैसा तो अपन बना नहीं सकते, बनाने की क्षमता नहीं होती, तो फिर क्या करते हैं, चलो दस्तूर के रूप में, शगुन के रूप में धातुओं की शिलाएं स्थापित कर देते। जैसे पूरा कोई मंदिर नहीं बनाते सकते, तो कहते चलो भाई एक ईंट ही लगाए देते, स्वर्ण रजत ईंट। अब स्वर्ण और रजत ईंट नाम क्यों देते हो? है तो पन्नी में लिपटी हुई है, लेकिन भावनात्मक, कि हम वैसे तो स्वर्ण ईंट नहीं लगा पाएंगे, लेकिन भावना से हम स्वर्ण ईंट लगाते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं, अब जैसे मुनिराज को आप लोग पढ़गाते हो, तो कहते हैं, भजन गाते हैं, मुतियन चौक पोराए, चंदन की चौकी बिछाए, और वहां देखते हैं तो चूना का चौक पड़ता है और चौकी पिलाई की मिलती है। तो अभी कह रहा था भावनात्मक, क्योंकि भावना है उसकी कि महाराज हमारे मोती के चौक पड़ाओ तो भी कम है, चंदन चौकी बिछाओ तो भी कम, तो ये भावनात्मक कहलाता है। तो इन शिलाओं की स्थापना पर, ये शिलाएं जैसे गैंती फड़ुआ चांदी की बनाते हैं, है भगवान आपका मंदिर लोहे की गैंती से नहीं खुदेगा, चांदी की गैंती से खुदाई होगी। अब चांदी की गैंती कायदा से, कायदा बता रहा हूं, 20-25 किलो की जितनी लोहे की बनती है, इतनी वजन की बने और उससे नींव खुदे। तसला भी सब चांदी के होना चाहिए मजदूरों के पास, तसला फड़ुआ
उसी मोटा रहेगा वो तो। लेकिन अब ये सब चीजें संभव नहीं है, तो दस्तूर के रूप में ये भावना कि भाई चांदी का तसला, चांदी की कन्नी, चांदी का जो कुछ भी होते हैं, ये लेकर के हमारी भावना को प्रकट कर रहा है। और ये सारे आइटम कितना की बनावे, स्वयं के परिवार वालों के होना चाहिए। जो शिलान्यास की सामग्री है, करोड़ों का मंत्र बनाओ वो एक तरफ है, शिलान्यास की सामग्री आप लोगों को अपने घर से लाना चाहिए, अपने स्वयं की रखना चाहिए। कमेटी के द्वारा रखने से कोई मतलब ही नहीं, कमेटी के द्वारा शिलान्यास होता भी नहीं व्यक्ति के द्वारा होता है। तो व्यक्ति को स्वयं अपनी शिला, अपने बीजाक्षर, अपने स्वर्ण चांदी की ईंट स्वयं की लाकर रखना चाहिए। अब हर व्यक्ति तो स्वयं कहां से लाएगा, तो व्यवस्था भली कमेटी करे। जैसे लाड़ू है, बना लेती है कमेटी, लेकिन सब लोग उसमें से, क्योंकि घर घर में शुद्ध नहीं बन सकता, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ उसमें अपनी भागीदारी करते हैं। इसी प्रकार व्यवस्था भली कमेटी कर ले, लेकिन उस राशि को नियम से स्वयं को ही देना चाहिए। और वो कन्नी, तसला आदि अपने घर में स्मृति रूप में ले जाना चाहिए। ईंटों की स्थापना वहां करो, तसला कन्नी अपने घर ले जाओ। जब तक मंदिर बनता रहे वह रहना चाहिए कि हमने ये भावना भाई थी। तो इस प्रकार की स्थापना उसमें करना जरूरी रहता है, और यही हमारा शगुन है। और वो आपकी सारी ईंटें आप लोग अपनी कमेटी से मंगा लो, लेकिन उसको आप लोग खुद अपना पैकेट लेकर, अपने अभी पूछ रहे थे हमसे, तो मैंने कहा नहीं, ये तो दातार अपनी तरफ से लेगा, कमेटी को इस पे खर्च करने की जरूरत नहीं, कमेटी व्यवस्था कर देगा, व्यवस्था करने में कोई बाधा नहीं। अब दूसरी बात जो अकृत्रिम चैत्यालय की है, एक शांतिलाल बाबा जी थे, गुवाहाटी से थे, हमारे प्रमाण सागर महाराज के पास ज्यादा रहते थे, शिखर जी में। उन्होंने भी ये बात कही थी कि बस एक अकृत्रिम चैत्यालय बनाओ। कई बार निवेदन किया, तो मैंने कि भैया और कोई नहीं, कहीं वो बना सकता है तो आप ही बना सकते हो, और तो कोई बना नहीं पाएगा। तो हमने कहा भैया 100 चैत्यालय में कैसे बनाए? वो तो 108 मूर्तियां, अलग अलग गर्भगृह होता है, मंडप एक होता है, मंदिर एक होगा, यानी नृत्य मंडप एक होगा, गुण मंडप एक होगा, श्रृंगार चौकी एक होगी, लेकिन गर्भगृह 108 होते हैं। एक जिनालय यानी शिखर एक है, मंडप एक है, लेकिन जिनालय कितने हैं? 108 जिनालय होते हैं, और प्रत्येक जिनालय का अलग अलग कौली, गल मंडप आदि सब होते हैं। अब इतनी बड़ी रचना के लिए बहुत विचारणीय, एक तो हमें एक स्थान पर बैठना पड़ेगा, दूसरी बात है इतने बड़े बड़े दातारों को, और दूसरी 500 धनुष की प्रतिमा तो बन ही नहीं सकती। अब उसके नाप कम करके और 108 प्रतिमाओं का जिनालय, पर उसमें गर्भालय 108 अलग अलग हों, कल्पना भी की थी, भावना भी हुई थी, लेकिन अब वो हो सकता है शांतिलाल बाबा के बाद अब सिद्धार्थ जी बाबा जी का भाव हुआ है, फलीभूत हो जाए, भावना हो जाए। तैयार रहेंगे अजय जी। देखिए, अगली जिज्ञासा प्रारंभ इसके पूर्व बता दूं, शिलान्यास का कार्यक्रम परसों 19 तारीख को प्रातःकाल होगा, और 24 जिनालय वाले जो शिलान्यास करेंगे उन शिलान्यासकर्ताओं को कार्यालय से किट लेनी होगी। उसमें मार्बल की 2 बीजाक्षर की शिलाएं हैं, 5 बीजाक्षर की शिलाएं हैं, गैती, फावड़ा, कन्नी, तसला है, सोनी, चांदी, तांबा, पीतल, कांसे की ईंटें हैं, कीले हैं, पारा है, स्वस्तिक है, पंचरत्न है। ये सारी किट मिला करके एक किट हमारे पास ऐसी है जिसका मूलधन लगभग 13,000 रुपए पड़ता है, और एक किट हमारे पास ऐसी है जिसका मूलधन लगभग 23 से 24,000 रुपए पड़ता है। 2 प्रकार के गैती, फावड़े, कन्नी, तसले, एक में छोटे हैं, एक में बड़े हैं। तो जितनी सामर्थ्य है आप उसको लेकर के ही अपने हाथों से अपनी सामग्री स्थापित करेंगे, और ये सामग्री कार्यालय से आपको मिलेगी। बाकायदा अपनी राशि जमा करके लेना, क्योंकि निर्माल द्रव्य का हमें दोष ना लगे, और अपने हाथों से अपनी सामग्री को मंदिर की नींव में रखें, इस बात का ध्यान रखिए।
अजय जी मेरे पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज तैयार रहेंगे। चंदा जैन, सुदामा नगर, इंदौर। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आज हमारे परिवार को भगवान के सिर पर छत चढ़ाने का सौभाग्य मिला। मेरा प्रश्न है महाराज जी, भगवान के सिर पर छत चढ़ाने से हमको क्या पुण्य मिलता है? भगवान के सिर पे छत चढ़ाने से क्या पुण्य मिलता है? छत निवारण तो वो आतप निवारक इसका दूसरा नाम है। सभी अष्ट प्रातिहारों में किसी भी प्रातिहार्य का नाम आप लोगों के लिए निवारक के रूप में प्रयोग नहीं किया, पर्यायवाची नाम, मात्र एक ही नाम है। पहले मैं यही सोचता था कि तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिरों में छत्र ही क्यों चढ़ाते, अष्ट प्रातिहार्य क्यों नहीं चढ़ाते, कोई भी चढ़ा दो। लेकिन जब देखा कि नहीं, छत्र का नाम है आतप निवारक, ताप को निवारण करने वाला, संताप को निवारण करने वाला। और छत्र के पूजा अभिषेक पाठ है, उसमें भी है यार, बेंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालत ध्वजा तप निवारक आतप निवारक। और उसका एक नाम है अशोक वृक्ष है, उसका भी यही है, शोक को रखने वाला। लेकिन ये आतप का जो निवारक है, ये परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली है। और भक्तांबर में भी पढ़ते हैं वही, छत्रत्रयम तव विभाति मुच्चै स्थितम स्थगित भानु कर प्रतापम। हालांकि वहां सूर्य का प्रवेश था नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे सूर्य के ताप को रोकने के लिए ये 3 छत्र लगे हुए हों। तो अपने आप में छत्र के चढ़ाने से लिए हमें छत्र छाया प्रकट होती है हमारे ऊपर। छाया सदा कभी भी कोई ऐसी पर संकट आ जाए तो ये छत्र की छाया ही जिंदगी में छाया प्रदान करेगी, रक्षा प्रदान करेगी। प्रसन्न जैन, चंदा जैन, सुदामा नगर। और तैयार रहेंगे तीर्थ महामहिम श्रीमंत उत्तम चंद जी, सेठ उत्तम चंद जी जैन, अनुराग जी जैन, अनुज जी जैन, कटनी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हम अपना उद्धार कैसे करें? हे गुरुदेव, हम अपना उद्धार कैसे करें? आपने जितनी भी प्राचीन मूर्तियां निकाली उसका अभिषेक करने का ऐसा मन होता, लेकिन पूरे स्त्री पर्याय होने के कारण हम नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करें? अपना पश्चाताप करो, स्त्री पर्याय से अपने आप में परिग्रह, मूर्छा, परिणामों में निर्मलता रखो, आगे जाकर के योग्यता को प्राप्त करो। आपका इंदौर पधारण कब होगा? आचार्य श्री के 2 चातुर्मास हो गए। ओम शांति। माइक पहुंचे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हम लोग ने, जो हमारे परिवार ने 2012 में मूर्ति स्थापित की थी, उसके बाद में जो हम लोग ने मंदिर बनाने का संकल्प लिया था महाराज जी, अभी पूर्ण हो गया। और उसका पंचकल्याणक भी आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में संपन्न हुआ महाराज जी। महाराज जी, हम लोग का ऐसा भाव है कि आपके मुख से सुना है कि मंदिर हम लोगों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, एकाधिकार नहीं करना चाहिए। तो हम लोग का मंदिर के प्रति क्या कर्तव्य, और हम लोग का भाव है, पापा का भाव है महाराज जी, सबका भाव है कि हमको मंदिर समाज को समर्पण करना है। बिजू ऐसे ही बिजू दादा ने समूसरण मंदिर बनाया, कल हमारे मंदिर में भी अभिषेक हो गया महाराज जी, समूसरण में भी आज अभिषेक हो गया। तो हम लोग का मंदिर के प्रति क्या कर्तव्य और हम लोग का कैसा भाव होना चाहिए महाराज जी? बहुत अच्छा अनुराग बाबू, हम पहले से ही मंदिर दातार से बनवाते ही नहीं। हमने पहले ही इसलिए भगवान को उत्तम चंद जी कोयला वालों को लाने नहीं भेजा था, इसलिए हमने निछावर राशि मूर्ति की बोली थी।
तो शुरू से ही ये चीज सामाजिक रहे। शुरू से आप तो थोड़े से कुशल थे, बुद्धिमान थे, इसलिए कमेटी की तरफ से आप काम कर रहे थे, कमेटी की तरफ से कर रहे थे। फिर भी आपके बहुत अच्छे भाव हैं। धार्मिक कार्य करने के बाद हमारे लिए समर्पित करना ही चाहिए। मूर्तियों के लिए, और ये समाज की ही संपत्ति है। दोनों मंदिर वाले और नंदीश्वर वाले भी जो जहाँ जैसे हैं, सभी लोग, दोनों मंदिर वाले तो खड़े, विजय बाबू खड़े, दोनों मंदिर वाले, समोसण मंदिर वाले भी खड़े, समोसण मंदिर वाले, दोनों मंदिरों का भाव है। प्रतिज्ञा कर लें, मैं आज से अपना मूल मंदिर, समोसण मंदिर दोनों समाज के लिए समर्पित करते हैं। यदि समाज की अनुमति हो तो हम और हमारा परिवार दर्शन करने की, पूजन करने की अनुमति मांगता है। दर्शन एवं पूजन करने की अनुमति मांगता है। अध्यक्ष जी भैया अनुमति दे दो। अरे भाई आओ, तुम्हें संपत्ति मिल रही है। संजय बाबू उधर ही आ जाओ, उधर ही माइक है। अब इन्होंने मंदिर को और दोनों समोसा मंदिर को समाज को, पंचायत को समर्पित कर दिया। आप लोग ये आपसे अनुमति मांग रहे हैं कि हम लोग कल से दर्शन पूजन अभिषेक कर सकेंगे। यदि पंचायत की, समाज की अनुमति हो तो आ जाएंगे, नहीं तो ठीक है भैया। हम सकल दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन पंचायत समिति, श्रीमंत सवाई सिंह उत्तम चंद जी जैन, अनुराग भाई, अनुज भाई और हमारे परम आदरणीय बिज्जू चाचा जी, बबलू भाई ने जो आज समर्पण किया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और आभारी रहेंगे। जय जिनेन्द्र। और आप सबके पुण्य की हम लोग बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और सदा मंदिर उनके लिए खुले रहेंगे। सदा मंदिर सबके लिए, समाज के लिए हमेशा खुले रहेंगे और उनके परिवार के लिए भी खुले रहेंगे। और उनके परिवार के लिए भी खुले रहेंगे। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब सुनिए, एक व्यवस्था होती है अनुराग बाबू कि कार्यकारिणी में, कमेटी में इस्तीफा दे दिए जाते हैं, इस्तीफा मंजूर कर लिए जाते हैं और फिर कहा जाता है अगली व्यवस्था तक वो यथावत कार्य करते रहेंगे। हाँ जी महाराज, अभी ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। यथावत कार्य। अभी अपन मंदिर में बहुत कार्य करना है और तुम जैसे कार्यकर्ताओं को अब क्षेत्र से हमेशा के लिए जोड़ना है, पल्ला नहीं छुड़ाना है। और बिज्जू जैसे व्यक्ति के लिए तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है। जो कार्यक्रम है अभी समझ करके और एक आध दिन में विधिवत उसकी घोषणा कर देंगे। तो अब तो ये ऐसे लोग हो, तुम लोग तो कार्यकर्ता भविष्य है। अब समाज के नाम से जोड़ेंगे और एक दो दिन में समाज की भी पंचायत से बैठ करके एक अच्छी व्यवस्थित कमेटी बना देते हैं, पंचायत के अंडर में ही उसकी करते हैं। महाराज जी, दोनों परिवार ने तन मन धन से इतना अच्छा सुंदर मंदिर का निर्माण कर लिया है। हम दोनों परिवार के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और आज के और एक मिनट गुरुदेव, हम चाहते हैं कि जो हमने समर्पित किया है मंदिर व्यवस्थित बना रहे, उसके लिए कुछ ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें इन मंदिरों की देखरेख और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और आगे भी जो अपन को निर्माण करना है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ बनाई जाए जिसमें उसकी देखरेख बनी रहे। हाँ, करते हैं, सोचते हैं भी, और बहुत अच्छा, कोई व्यवधान नहीं आएगा। कटनी की समाज ऐसी है, लड़ते भी खूब हैं और एक दूसरे को बैठकर एक दूसरे को चाहते भी खूब हैं। कोई यहाँ रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं, सब अच्छे कार्य करते आए, अच्छे करते रहेंगे। अभी जो ठीक है, आशीर्वाद दोनों परिवारों के लिए। अब देखो, अभी जो सिद्धार्थ जी ने अभी चर्चा की थी
एक चैत्यालय की लंबाई 100 योजन तो लंबा होता है, 50 योजन चौड़ा होता है और 75 योजन ऊंचा होता है। और ये 2 कोस का लेना, एक 2 कोस का 1 योजन, तो 200 कोस का हो गया। 200 कोस में 2 मील का 1 कोस होता है, 400 मील हो गया 150, और 1.5 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तो लंबा, 600 किलोमीटर तो लंबा और 50 योजन ऊंचा, तो 2 के दूनी 100, 200, 200 के यानी 300, 300 किलोमीटर चौड़ा, 600 किलोमीटर लंबा, 300 किलोमीटर चौड़ा और 75 योजन ऊंचा। अब 75 दूना 150, 150 दूना 300, 450 किलोमीटर तो ऊंचा। किलोमीटर कह रहा हूं, फीट नहीं कह रहा हूं। 450 किलोमीटर ऊंचा, 600 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा। ऐसा एक जिनालय होता है अकृत्रिम चैत्यालय, बड़ा वाला, और एक छोटा वाला होता है ठीक इससे आधा, 50 योजन लंबा, 25 योजन चौड़ा और 37.5 योजन ऊंचा। तो ये होता है 2 नंबर। तो ऐसा राजवार्तिक में और त्रिलोक परिणति में ऐसा वर्णन आया है कृत्रिम चैत्यालय का। तब बनती है वे 500 धनुष की कृत्रिम चैत्यालय। क्या आनंद है! 600 किलोमीटर वंदना कैसे करोगे? ई रिक्शा भी काम नहीं आएगा। विक्रिया काम आएगी महाराज जी। हाँ, ई रिक्शा से भी काम नहीं हो सकता। करे धन्य है, भगवान करे अपन सबको एक दिन ऐसे चैत्यालय के भी दर्शन हों। आज की आरती पुण्यार्जक पप्पू जैन, सुधीश भैया, आभा जैन आज के आहार दान पुण्यार्जक आज की आरती के लिए आ जाएंगे। अनुराग भैया, अनुज भैया सभी लोग आ जाएं। तीर्थ महामहिम श्रीमंत उत्तम चंद जी जैन सपरिवार, विजय कुमार जी जैन विश्व माता पिता परिवार, समोसरण मंदिर परिवार,
जाएगी।